नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भाई ग्रुप 56 की स्टीक कट ऑफ के बारे में कि क्या रहने वाली कट ऑफ और पेपर की कट ऑफ जाएगी ऊपर। क्यों? पेपर थोड़ा आसान था, ये आपने भी देखा है। रिजल्ट कब तक आएगा, ज्वाइनिंग कब तक होगी, कैच एसएससी इन सबके साथ सही किया भाई। 4 गुना बुलाने थे, ज़्यादा बुलाने थे, इस बारे में बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं जी कोई कंपटीशन नहीं बचा, सबको नौकरी दे दी, क्या बात है भाई। जिनका नंबर नहीं आया उनकी कंप्लेंट जायज़ है, और जिनका आ गया भाई उनको नौकरी, कॉन्ग्रेचुलेसन। सभी बच्चे पढ़ने वाले थे, पेपर आसान था। तो भाई डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ भाई, ये वीडियो मैं 2-4 दिन पहले बना सकता था, लेकिन नहीं बनाई थी मैंने, टाइम नहीं लगा था, तो मैं सोचा नहीं बनाते हैं, औरों की दिगली होगी। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। मैंने जस्ट कल एक हरियाणा पुलिस की कट ऑफ के बारे में बताया था, पेपर की कट ऑफ जो फाइनल पेपर होगा उसमें क्या रहने वाले। तो एक बच्चे कमेंट आया जी आप व्यूज़ के लिए बना रहे हो, किसी ने बच्चे ने नहीं बोला ये आपको। तो भाई क्या है, ऐसे आ जाते हैं बद दिमाग आदमी कुछ ना कुछ। भाई सारी तरह के इंसान है धरती पे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी तो, क्योंकि मुझे सारा गणित सारा मैथ समझाना है इसमें, क्या आपको कैसे कैसे नौकरी मिलने के चांस है, कितने पे कट ऑफ जाएगी। 56-57 मतलब एटलीस्ट एक नौकरी मिल जाए, तो उसके बारे में अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, उसकी मत करिएगा भाई, आधे अधूरे में कमेंट मत करिएगा। और मैं जो भी बताऊंगा वो मार्क्स के ऊपर बात बताऊंगा, क्वेश्चन के ऊपर नहीं भाई। तो कोई कमेंट मत करना सर ये मार्क्स हैं क्वेश्चन है, तो इतने नंबर समझ लेना, अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। चलिए एक दो कमेंट दिखा देता हूँ भाई, उससे पहले मैं ये देख लो भाई, ग्रुप 56 की कट ऑफ कितनी जाएगी। ये आज की कमेंट है, और ये कल का कमेंट है, कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है। और ये देखो भाई, अब्सेंट थे और ग्रुप में अब्सेंट थे 2500 बच्चे ग्रुप में, और ये 8000 ग्रुप 56-57 में अब्सेंट थे। तो ये बच्चे, और इसके साथ ही देखो भाई 57 BCA 66 क्वेश्चन ठीक, क्या पटवारी में आ जाएगा। हेलो सर, 56-57 ज्वाइनिंग के बाद क्या ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट आएगी। 73 इन यू आर इन एनी चांस। बहुत सारे कमेंट है भाई, कितने ही दिखाऊँ ऐसे। लेकिन ये बस सिर्फ उनके लिए एक झलकी है जो मुंह उठा के बोल देते हैं ये मैं लेट वीडियो बनाई, ये क्या तरह बनावे है, न्यू क्यों करे है। और भाई ये महाराज एक, ये इसका कमेंट दिखाता हूँ, रुको भाई, इसने तो आधी मचा दी कतई। देखो भाई इसका कमेंट देखो आप, अगर 75 से नीचे कट ऑफ ला दे तेरा पास, मेरे ला देना मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है, मैं तेरे को दूंगा, तेरे को हिसाब लगाने नहीं आता। भाई साहब क्या क्या इंसान बसते हैं भाई। उसके नीचे कमेंट खुद ही रिप्लाई कर रखे हैं बच्चों ने। ज़मीन तैयार रखी है भाई, फर्द कटवा लेने कर प्रधान रजिस्ट्री खातर। मैंने कही भाई एक बाप की औलाद अपनी ज़बान पर ही है भाई, मेरे 5 किले आए, 2 और हो जाएँ, 7 हो जाएंगे। ठीक है। तो भाई ये बात है, ऐसे ऐसे प्राणी भी बसते हैं धरती पर। तो चलो अपन क्या करते हैं भाई, और एक पहले कटो बताने से पहले मैं टोटल पोस्ट बता देता हूँ आपको कितने क्या है, दिखाता हूँ रुको। ये देखो भाई, ये नोटिस सब ने देख लिया होगा। ये कुछ वैकेंसियाँ इंक्रीज डिक्रीज हुई थी, जैसे पटवारी की लास्ट फाइनल वैकेंसी 2713 कर दी गई थी। उसके बाद टोटल इसकी कलर की पोस्ट थी 5930, 6000 के लगभग मान लो। कैनाल पटवारी भाई 340, ये 1100 कुछ 1200 थी, ध्यान नहीं है, मतलब 340 कर दी थी। और ये आप देखेंगे भाई फीमेल की और मेल वार्डर की कट ऑफ मतलब पोस्ट। तो इस हिसाब से मैं एक बार पोस्ट का ब्यौरा देता हूँ आपको, टोटल पोस्ट कितनी थी। देखो भाई, कट ऑफ समझने से पहले हमें पोस्ट का बायोडाटा पूरा अच्छे समझ में आना ज़रूरी है, वो समझ लो। पहले अगर मैं बात करूं भाई, जब तक इंक्रीज नहीं हुई थी पोस्ट ग्रुप नंबर 56 की 57 की, तो दोनों की अब कितनी पोस्ट है, पहले कितनी पोस्ट थी। देखो ग्रुप नंबर 56 की अगर मैं बात करूं, 56 की और 57 की अगर मैं बात करता हूं, तो दिखाता हूं। ग्रुप नंबर 56 और ग्रुप नंबर 57 में पहले पोस्ट थी ग्रुप नंबर 56 में 7185। ठीक है, 7185। 57 में थी 7072। अब जब ये इंक्रीज हुई, इंक्रीज होने के बाद से पोस्ट कितनी हो गई भाई, तो 7185 की पोस्ट होगी भाई 7951। ये फाइनल पोस्ट है अभी के लिए। और 7000 जो 72 हैं वो हो गए 7794। ठीक है। तो इनका कोई लेना देना नहीं है, बढ़ गई। जो लास्ट पोस्ट है जिनके लिए पेपर हुआ है उनकी बात करेंगे भाई, तो 7951 और 7794 ये पोस्ट है। यानी कि अगर मैं टोटल करता हूँ तो मेरे पास 15,745 पोस्ट के लिए टोटल ग्रुप 56-57 के बच्चों ने पेपर दिया है। इसी के साथ ही ग्रुप नंबर 1 में 981 पोस्ट है और ग्रुप नंबर 2 में 517। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनके बच्चे भी ग्रुप 56-57 में रिपीट हैं भाई। ठीक है। तो ये थी कुल मिला के टोटल पोस्ट। अब बात करते हैं भाई, देखिए एक सबूत के तौर पे ये देखो भाई, करनाल में ग्रुप 56-57 की परीक्षा पेपर था, तो उसमें ये देखो आप ग्रुप 56 में
17/56 की परीक्षा में 3883 विद्यार्थियों में से ये शामिल हुए 3200, यानी कि 586 3800 पे एब्सेंट हुए। और 57 की परीक्षा में इसमें से ये अनुपस्थित रहे, तो इनका अगर परसेंटेज लगा निकालोगे तो लगभग 28% इनका परसेंटेज है भाई, लगभग 28%। ठीक है, तो ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हाँ मास्टर तो न कर तो ज्ञान हो गया, आया डाटा कितना मिल गया, ये है वो है, तो इसलिए दिखानी पड़ती हैं भाई चीज़ें। ठीक है, अब भाई क्या है देखो, ये गणित आपको समझ में आ गया कि टोटल पोस्ट कितनी है, 15,745 टोटल पोस्ट है। अब टोटल बंदे कितने बुलाए गए थे, हम ग्रुप नंबर 57 की बात क्यों कर रहे हैं 56 की पोस्ट के बारे में। देखो भाई, टोटल जो मैक्सिमम बच्चे 57 में अलाउड थे, ठीक है, तो 57 में 5930 थी कल रखी, उस हिसाब से कितने बच्चे बुलाए गए, 23,720, 4 गुना ही बुलाए। 56 में बुलाए गए थे लगभग 3120 पोस्ट थी ना शायद ग्राम शिव की, तो उसका 12,480 कुछ ये मैक्सिमम बच्चे बुलाए गए थे 4 गुना के हिसाब से। ठीक है, तो वो अगर आप 23,720 का, ठीक है, मैं मान रहा हूँ अगर 30% बच्चे एब्सेंट रहे हों, जहाँ आपको 28 दिखाया 30% रहे हों तो कितने होंगे, 16,604। और अगर यही 25% रहे हों तो 17,790 प्रेजेंट रहे होंगे। तो यानी कि इन दोनों के बीच का एक नंबर ले लेते हैं भाई, ना ये ना ये, तो लगभग 17,000 हम मान लेते हैं, वही एक्यूरेट रहेगा। यानी कि देखो 15,745 पोस्ट के लिए टोटल बच्चों ने लगभग पेपर दिया। देखो भाई 100-200 ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी, ये मेरे पास कोई वो नहीं है कि आप ये कहो सर आपने कैसे ले लिए। अब कंपटीशन आपको समझ में आ गया होगा, ये तो नौकरी है और ये पेपर देने वाले बच्चे हैं। अब आप बता दो भाई कहाँ तो कट ऑफ की चर्चा करें और कहाँ नहीं करें, क्या होने वाला है। नौकरी की बात कर रहा हूँ, अभी ग्रुप 56 की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। मैंने पहले ही बताया था भाई वीडियो लंबी बनने वाली है, ठीक है, आपको कोई जल्दी काम है और वो है तो आपने देख ली तो आप रहने दे सकते हैं, कोई वो नहीं है। मैंने बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपके पास अब पेपर तो हो ही लिया मेरे ख्याल में, तो अब कुछ ज़्यादा है भी नहीं कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो अब तो बस रिजल्ट का वेट है, और रिजल्ट और ज्वाइनिंग की भी चर्चा करेंगे एट द एंड, तो स्किप मत करिएगा। और भाई जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर कर दो, ठीक है, ताकि हर बच्चे तक पहुंच जाए। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो हर छोटे मोटे अपडेट के लिए। तो भाई ये है कुल मिला के माजरा, 15,745 पोस्ट और 17,000 बंदे पेपर में बैठने वाले। अब इसमें से ग्रुप 1 2 के भी रिपीट होंगे, चलो नहीं मानते हैं, छोड़ो, हालांकि 200 400 500 बच्चे, 1000 बच्चे, 800 बच्चे कुछ भी होंगे वो ग्रुप 56-57 में रहेंगे, तो वो भी ग्रुप 56-57 का पेपर भी दिया होगा। क्योंकि सबको देखो भाई, जब तक नौकरी हाथ में नहीं आती आदमी कोशिश करता रहता है, वैसे भी ये हरियाणा है, ठीक है। तो मान के चलो अब 1000 बंदे बाहर जाएंगे, बस 1000, ठीक है, 1000 का नंबर मान लो आप कि ये बंदे बाहर जाने वाले हैं। तो ये 1000 भी जनरल के बच्चे बाहर जाएंगे, रिजर्व कैटेगरी के नहीं। ये क्यों, क्योंकि देखो भाई मान लीजिए किसी की जनरल पे 70 की कट ऑफ लगी, फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ, कट ऑफ तो बाद में, ग्रुप 57 की कट ऑफ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई, उसकी एक रिवाइज कट ऑफ मुझे बतानी है, तो वो जल्दी मैं आपको अपलोड कर दूँगा, क्योंकि कुछ डाटा और है तो उसके हिसाब से और कम कट ऑफ हो सकती है ग्रुप 57 की। तो ग्रुप मान लो 57 की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ 70 जनरल की, और एससी की मान लो भाई यहाँ 60 है, ईडब्ल्यूएस के मान लो 65 है। तो ये मान लो इसके 70 प्लस आ गए तो ये इस कैटेगरी में, इसके भी 70 आ गए तो ये कैटेगरी में, तो ये इनकी जॉब्स पक्की हैं भाई। ये चाहे यूआर में, यूआर वाला बच्चा यहाँ नहीं जा सकता, ठीक है। तो यूआर की मान लो 1000 पोस्ट हैं, और अदर कैटेगरी के 200 400 300 500 जो भी बच्चे यहाँ आ गए तो वो यूआर की पोस्ट ले लेंगे। तो यूआर के बच्चे ही बाहर जाने के चांस हैं, रिजर्व कैटेगरी को सबको नौकरी मिलेगी, ठीक है, ऑलमोस्ट सबको, कोई मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से किसी को समस्या। तो रिजर्व कैटेगरी वाला तुम्हारा फिक्स है। तो भाई अब कहीं तो जब मैंने कमेंट दिखाया ना 75 से नीचे आ जाए, ये कर दे वो कर दे, तो भाई वो ग्रुप नंबर 57 की कट ऑफ के नीचे कमेंट कर रखा है वो भाई ने। 56 की तो मैंने अब तक बताई नहीं, अब बता रहा हूँ। और भाई बहुत मेहनत करता हूँ भाई वीडियो बनाने के लिए। अभी भी एक वीडियो बनाई थी 11-12 मिनट की बन गई थी, उसके बाद कुछ दिक्कत होगी। देखो भाई अब समझो आगे की सारी रणनीति क्या है। तो भाई अभी बात करते हैं ग्राम सीयू की। मैक्सिमम बच्चे ग्राम सीयू और पटवारी के लिए एलिजिबल हैं। तो ग्राम सीयू की अगर मैं बात करूं तो ग्राम सीयू और पटवारी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्राम सीयू और पटवारी में दोनों को मिला दो तो भी चलो ग्राम सीयू की बता देता हूँ। जनरल की जो पोस्ट है लगभग आप मान सकते हो भाई, मेरे हिसाब से 74 नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, ये
क्वेश्चन की नहीं है, फिर कमेंट मत करना। 74 नंबर जिसके हैं जनरल में ग्राम सी में, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है 73.5 पे हो जाए, 74 पॉइंट समथिंग पे हो जाए, लेकिन 74 के पूरे चांस है, 74 के आसपास, ठीक है। और ये जनरल की होगी। BCA की आप मान लो भाई 67 के आसपास। BCB आप मान लो, BCB अगर आप करोगे तो 68 ये मान लो। EWS भी सेम रहेगी और ये BCA होगी। तो ये 67 है, ये 68 है, ये 74 है जनरल के लिए, ठीक है। SC में मेरे हिसाब से 64 प्लस में बात बन जाएगी आपकी। ये है ग्राम सेवक की। अब बात करते हैं भाई पटवारी की, ठीक है। पटवारी वाली देख लो। पटवारी में जनरल वाला अगर कोई एक आध नंबर ऊपर जाने के चांस है तो 75 नंबर तक ये हो सकता है, ठीक है। BCA में 68 इसका मान लो। BCB का मान लो भाई 69। और EWS और BCB सेम है, लगभग सेम है, पॉइंटों में फ़र्क रहेगा, वरना सेम है भाई। कभी ये कहो EWS नहीं लिखा, ठीक है। तो EWS वाले और BCB वाले सेम हैं। इसके साथ ही SC की अगर मैं बात करूं तो SC में भाई लगभग 64-65 के बीच में यहाँ मान लो पटवारी के लिए। तो ये वो मिनिमम कट ऑफ है जो आपकी रहने वाली है भाई, ठीक है। और ऊपर वाले नंबर तो भाई देखो, किसी को टैक्स इंस्पेक्टर है तो कम से कम 80 प्लस नंबर मुझे लगता है चाहिएंगे। और भाई और जो भी पोस्ट है आपकी वो चीज़ें अलग है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के जैसे वार्डर वाला था भाई, तो उसमें क्या है, लगभग सभी का 52-53 प्लस वाले नंबर जनरल में। रिजर्व कैटेगरी तो सबकी हैं, फिजिकल होगा ना, फिजिकल जिसका हो गया वो समझो नौकरी पार। कैनाल पटवारी भाई, कैनाल पटवारी की हालांकि पोस्ट से पहले ज़्यादा थी, अब कम कर दी, 340 ही पोस्ट हैं टोटल। लेकिन इसमें सबका नंबर आ जाएगा भाई, क्योंकि रीज़न होता है पोस्ट चूज नहीं की गई ये, तो मैक्सिमम सबका कैनाल पटवारी में नंबर आने वाला है। ये आगे बात समझ में। बाकी और देखो भाई SI वगैरह हैं या और हैं, तो उनके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी पोस्ट हैं जिनमें आप अगर एलिजिबल थे और आपने ऑप्ट किए हैं तो आ जाएगा। मेन ये थी। अब ग्रुप नंबर 57 का, ग्रुप नंबर 57 की बात मैं कर रहा हूँ, कलरक की, ठीक है। कलरक की जो नौकरी मिलने वाली बात है, जो अभी मैंने बताया 15,745 पोस्ट हैं और 17,000 बच्चों ने पेपर दिया है। तो क्या रहेगा, मिनिमम आपको नंबर कितने चाहिए। देखो भाई, हालांकि सारे पढ़ने वाले बच्चे थे, लेकिन जनरल वाले ऐसे बहुत हैं जिनके 60 से 65 नंबर के बीच में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है। एब्सेंट की मैं ये नहीं कहूँगा, मैंने 100 बच्चों से पूछा, लगभग 8-10 बच्चों से मेरी बात हुई, तो उनके हर कमरे में लगभग 8 से लेके 12-13 स्टूडेंट तक एब्सेंट थे भाई। तो यानी कि देखो 8 से 12 में 8 का मतलब है 33% और 12 मतलब है 50%, तो एब्सेंट बहुत ज़्यादा थे। तो हो सकता है ये एब्सेंट और भी कम हो जाए। मैं 17,000 कर रहा हूँ, हो सकता है 16,000 16,500 पे आंकड़ा रह जाए, तो निकलने के चांस नहीं है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर 57 की मैं डिटेल में हालांकि कट ऑफ बताऊँगा, लेकिन इसमें वैसे बता दे रहा हूँ, नौकरी के लिए आपको जनरल वालों लगभग 65 प्लस में मुझे लगता है जनरल की बात बन जानी चाहिए, ठीक है। हालांकि मैंने खुद 68 कट ऑफ बताई हुई है, तो वो कह रहा हूँ ना रिवाइज कट ऑफ की एक वीडियो बनाऊँगा, तो वो आप डिटेल में उसमें समझाऊँगा क्या कुछ है, लेकिन अभी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और आप मान के चलो भाई SC वालों तो लगभग 53-54 में भी नंबर आ जाएगा, ठीक है। SC वाले 65 वाले भी कमेंट कर रहे हैं जी मेरी बात बन जाएगी कि नहीं, तो भाई लगभग 54। और ये मैं कह रहा हूँ अभी ग्रुप 56 की कट ऑफ की डिस्कस कर रहे थे हम, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताया। तो ग्रुप 57 का इसलिए नहीं, उस अलग सी वीडियो में बता दूंगा। तो भाई ये है कुछ सारा मिला के, ये सम DSM वालों भाई कोई वो नहीं है, सबकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सबकी हो जाएगी। रिजर्व कैटेगरी लगभग सभी हैं, और PWD वाले भाइयों के लिए भी दिक्कत नहीं है, उनकी भी लगभग सबका हो जाएगा। और कुछ बच्चों ने सिली मिस्टेक्स की हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई। और अब बात कर लेते हैं भाई रिजल्ट की, ठीक है। कट ऑफ आ गई समझ में। तो मिनिमम कट ऑफ जो नौकरी देगी आपको, जो भी अगर 73 प्लस हो ना भाई, तो आपको नौकरी की टेंशन नहीं लेनी है ग्राम सेवक पटवारी के लिए भाई। 74-75 देखो, भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, और लगभग डाटा जो है वो यही कह रहा है, हो सकता है 73 तक चली जाए, तो आपको टेंशन लेना नहीं। रिजल्ट कब आएगा, अब कई बच्चे कहेंगे कैसे पता, रिजल्ट भाई 25 से पहले आ जाएगा। हो सकता है 23 को रिजल्ट, 23 को रात को आपको रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है। अब रिजल्ट आएगा, बहुत सारे बच्चे तो ये भी कमेंट करते रहते हैं जी दोनों में आएगा क्या, ग्रुप नंबर 56 में भी 57 में भी। नहीं आएगा भाई, क्यों आएगा, जब पोस्ट प्रेफरेंस भरवा ली, जब आपने दोनों पेपर दिए, ग्रुप 56 में आपका ग्राम सेवक में हो गया, इंस्पेक्टर में हो गया, कुछ भी हो गया, तो ग्रुप 57 ऑलरेडी ख़त्म, ठीक है। यहाँ आते ही इसमें नाम ही नहीं आएगा। जिसका भाई मान लो सिर्फ 57 था, कलरक में आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ऐसा हो सकता है भाई, मान लो ग्रुप 56 में आपके नंबर नहीं बढ़े हो,
ठीक है। ग्रुप 56 आपने दिया, नंबर बने आपके मान के चलते हैं, चलो 70 नंबर मान लेते हैं, 70 नंबर बने और जनरल में हो नहीं हुआ, 57 में आपके 70 नंबर हैं, तो 57 में धूमधाम से हो जाएगा, तो आपको कलर मिल जाएगी। तो भाई कोई बच्चा रिपीट नहीं होने वाला है, पहली बात तो ये। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा लगभग 23 या 24 तारीख को मान के चलो, ठीक है। आज तारीख होगी 21, तो 2-3 दिन में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ज्वाइनिंग आपको पता ही, रिजल्ट आते फिर साथ साथ ज्वाइनिंग हो जाती है, तो 31 अगस्त तक आप अपनी ज्वाइनिंग मान के चलो भाई। तो इस महीने में आपकी नौकरी पक्की। खुश रहो, मस्त रहो, अब चिल करो, कुछ नहीं है। और लगभग सभी का सिलेक्शन होने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है। डाटा मैंने आपको बता दिया है कैसा क्या रहने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। लेकिन भाई एक इसके साथ ही क्या है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना भाई, बहुत मेहनत लगती है। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो भाई अगर बातें अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करो। कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि हाँ सर ये गलत था या आपने सही नहीं बताया, सभ्य तरीके से अपने विचार कमेंट में रख सकते हो भाई, कमेंट सेक्शन खुला है। तो अपना ऐसा ना हो कि जो अपने संस्कार दिखा देते हैं कुछ, ऐसा मत करा करो भाई, पब्लिक प्लेटफॉर्म है। और इसके साथ ही देखो क्या होता है कि कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं सर, तो बहुत सारे क्या, देखिए हमेशा यही बात होती है, 4 गुना में, जैसे 4 गुना में आपका नंबर आ गया, 4 गुना में आपका नंबर आ गया भाई, सीधी सी बात है। अब बच्चे मान के चलो 3.5 लाख बच्चे क्वालिफाई थे, उसमें से कितने बच्चे बैठ पाए अभी 56-57 में, मैक्सिमम बच्चे 23,000-24,000 बच्चे बैठ पाए। उसमें से भी अगर मतलब बैठने का मतलब है 20,000 ने भी पेपर नहीं दिया, तो वो जो छुट्टी कर गए वो ग्रुप 56 के थे। तो अगर मैं सीधी आपको एक बात बताऊं, मौका कितनों को मिला, तो 3.5 लाख क्वालिफाई थे, उसमें से 20,000 बच्चों को भी मौका नहीं मिला। तो भाई सीधी सी बात है, 20,000 ज़्यादा ही आइए, तो 3,30,000 इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं भाई कि हमें मौका ही नहीं मिला। तो बात आपकी जायज़ है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लेकिन इस बात पे क्या देते हैं भाई, पढ़े होते, नंबर ले आए होते, या ये चीज़ें मैंने आपको कम्युनिटी में भी डाल रखी हैं ऐसी पोस्ट। तो लेकिन हालांकि मेरे हिसाब से ये था भाई, सबको मौका दे देना चाहिए था, और उसमें क्या ही जाता, जिनके अब नंबर आए अच्छे नंबर वो तो तब भी आते। बस ये कि भाई थोड़े बहुत सिलेक्शन इधर उधर हो जाते, कि हो सकता था जो 55 नंबर वाले 60 वाले ये 80 मार देते, लेकिन मौका सबको दे देना चाहिए था। तो इस बात से सभी खिलाफ हैं भाई, ठीक है। 3,30,000 में से मान लो 30,000 को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 3 लाख बच्चे बिल्कुल सरकार के खिलाफ हैं। और बाकी जो खिलाफ हैं वो इस बात से हैं कि ना हरियाणा पुलिस की 4 साल से भर्ती हो रही, वो जिसमें निकाल दी 4 गुना चक्कर में बाहर रह गए। वो कह रहे हैं अब जो नहीं है वो भी इसी CET पे आ गई, क्या करेंगे क्या नहीं, ना कोई CET लिया ना और कुछ। तो ये CET हालांकि 4 साल से कुछ किया नहीं सरकार ने, लेकिन अब जल्दबाजी में जो नौकरियाँ दे रही है, तो इस बारे में भी भाई ठीक है चर्चा करने वाले हैं आराम से। तो भाई मैंने मन बनाया है अपना, पता नहीं आप लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं। तो मैं करनाल से इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हूँ भाई, ठीक है। तो आप लोग इस बात पर कितना, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो कितना आप सपोर्ट करते हैं, क्या किसी का कोई विचार है तो आप रख सकते हैं, ठीक है। किस वजह से मैं सैनी के खिलाफ सिर्फ इस वजह से खड़ा होने वाला हूँ भाई, कि आप लोगों ने हरियाणा की, हालांकि पता है मुझे बच्चों से बात करके पता चला, ना कोई वो नहीं था, कि जो बच्चे इवन सेलेक्ट हैं वो खुद ये कह रहे हैं भाई सरकार ने रुआ दी, घटिया सरकार है, ये कर दिया वो कर दिया, मतलब नौकरी दी है तो भी बहुत दुखी कर करके, चाहे वो TGT हो, ग्रुप D हो, इनकी गलत नीतियों की वजह से। तो भाई मैं इवन आम आदमी पार्टी से भी बात की थी, तो वो टिकट कहीं और से दे रहे थे। तो मेरा मकसद राजनीति माने का नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि भाई आपके उनके सैनी के खिलाफ खड़ा होके, जो मुख्यमंत्री हैं तो करनाल से लड़ेंगे, तो उनके खिलाफ खड़ा होकर भाई हरियाणा के बेरोजगारी की लिए सिर्फ, और कुछ नहीं है भाई, चाहे 10 वोट ना मिलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो सिर्फ मुझे दिखाना है कि आप लोगों ने गलत किया है, ना आपने कोई सुनवाई करी, ना CET क्वालिफाई के लिए किसी का कोई वो हुआ, बोला हमारी पॉलिसी हमारा चीज़, बीच में कुछ आपने चीज़ें चेंज भी कर दी, तो उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं वैसे बस आपको लास्ट में बता रहा हूँ कि बच्चे दुखी हैं, तो क्या मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, इस बारे में अपनी ज़रूर विचार रखिएगा भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और वीडियो देखने के लिए लास्ट तक देखी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं जल्दी आपसे। और भाई ये जो कट ऑफ बताई है समझ तो गए होंगे आप, और ग्रुप 57 की रिवाइज कट ऑफ की वीडियो में जल्दी डाल दूँगा।